गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको प्लांट किंगडम में 11th क्लास की बायो की प्लांट किंगडम में एल्गी का करवा दिया था। आज मैं आपको आगे एल्गी के क्लासिफिकेशंस करवाऊंगी। इसको तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब मैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कौन सी एल्गी होती है? देखो, जो एल्गी होती है वो तीन टाइप्स की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी। हमने कहा जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसमें मेनली ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया जाता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, जो प्लांट बॉडी है यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। जो इनकी प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल होगी, फिलामेंटस होगी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ये ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। जो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है प्रेजेंट होगा, कहाँ पर प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। हर स्पीसीज में जो इसकी शेप होगी वो डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है, जैसे प्लेट लाइक हो सकती है, डिस्कॉइड हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है। मतलब इसकी जो स्पाइरल जो शेप होगी ना वो डिफरेंट होगी डिफरेंट स्पीसीज में। ये नहीं है कि सेम रहेगी, स्पीसीज के अकॉर्डिंग इसकी जो शेप होगी ना, क्लोरोप्लास्ट की शेप, वो भी चेंज होती जाती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरेनॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ये बोलता है जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स होते हैं उनके पास स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जैसे कि पैरेनॉइड बॉडी, जैसे कि इनके अंदर जो स्टोर करने की जो एक वो होगा, एक ऑर्गन होगा, उसका नाम होगा, मतलब ऐसी एक बॉडी ही इसको बोलेंगे स्टोरेज बॉडी, जो स्टोर करके रखती है फूड को। पैरेनॉइड, क्या नाम दिया गया इसको? पैरेनॉइड। कहाँ पर प्रेजेंट है पैरेनॉइड? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बेस्ड स्टार्च। पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पैरेनॉइड में प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च की जगह पर क्या मिलेगा पैरेनॉइड में? प्रोटीन। पी फॉर पैरेनॉइड, पी फॉर प्रोटीन। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ये बोला कि कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करके रखती हैं। उसके अंदर जो फूड होगा वो किस फॉर्म में होगा? ऑयल ड्रॉपलेट में भी, ऑयल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव वेरी रिजिड सेल वॉल। जो ग्रीन एल्गी होगी उनके पास सेल वॉल होगी मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो सेल वॉल होगी उसकी अंदर वाली लेयर होगी वो सेलुलोज से बनी हुई होगी और बाहर वाली लेयर होगी वो पेक्टोज से बनी हुई होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। और जो स्पोर बनते हैं उनसे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो किससे होगा? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होगा। प्रोडक्ट्स इन जूस्पोरेंजिया, जो कि कहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं? जूस्पोरेंजिया में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड जूस्पोरिया में, जूस्पोर से, जो कहाँ बनते हैं? जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये भी अलग अलग वेरिएशंस के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, अलग अलग टाइप का होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ये बोलता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स सेल्स से, जो सेक्स सेल्फ का फॉर्मेशन होता है, एंड इट में बी आइसोगैमस, मतलब इसमें गैमीट बनेंगे। आइसोगैमस भी हो सकते हैं, वो अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं, और ओगैमस टाइप भी हो सकते हैं। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर। कुछ एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वोल्वैक्स, लोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं
ग्रीन एल्गी के, यानी कि क्लोरोफाइसी के। कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। अब हम आगे पढ़ेंगे फियोफाइसी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन सी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे हम? फियोफाइसी के बारे में। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। जो फियोफाइसी है इसमें कौन सी एल्गी इंक्लूड की गई है? ब्राउन एल्गी। एंड फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट। कहाँ मिलती है ये? मैराइन हैबिटेट में मिलेगी। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। जो इसका साइज वगैरह होगा वो डिफरेंट होगा, वेरिएशंस दिखाती है, मतलब हर एक अलग अलग वेरिएशंस दिखाएंगे अलग अलग स्पीसीज में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, ये सिंपल ब्रांच से फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है, एंड ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेटिव बाय कैल्प। कैल्प का भी फॉर्मेशन हो सकता है इसमें। जो कैल्प की फॉर्मेशन होगी, ये बोलता है कि जो कैल्प होगा विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। जो कैल्प की जो हाइट होगी वो 100 मीटर तक हो सकती है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए सी। इसके पास कौन सा क्लोरोफिल होगा? उसके पास ए और बी था हमारे ग्रीन एल्गी के पास। उन ब्राउन एल्गी के पास कौन सा क्लोरोफिल होगा? ए सी। कैरोटीनॉइड भी होगा पिगमेंट, एक्जेंथोफिल पिगमेंट होगा। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of the xanthophil pigment. इसने बोला है कि जो कलर में वेरिएशंस देखी जा सकती हैं, ये नहीं है बिल्कुल ब्राउन ही कलर हो सकता है, वेरिएशंस होंगी कलर्स में। जैसे सिंपल ग्रीन हो सकता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन की कुछ शेड्स मिल सकती हैं। ये किसके ऊपर बेस हो सकता है? एक्जेंथोफिल पिगमेंट है उसके ऊपर वेरी करता है ये कलर। फ्यूको एक्जेंथीन प्रेजेंटिन, ये बोलता है जो फ्यूको एक्जेंथीन होता है पिगमेंट वो प्रेजेंट होता है इनमें। फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। विच में बी इन द फॉर्म ऑफ द लेमरिनियल और मैनिटॉल। ये किस फॉर्म में स्टोर करता है ये फूड को? रिन एंड मैनिटॉल की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करके रखता है। वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं इनके पास एक सेलुलोजिक वॉल होती है, सेलुलोज से बनी वॉल होती है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ बाय द गिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गीन। ये बोलता है कि जो इसकी जो वॉल होगी ना, सेल कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय, जो वॉल होती है उसके बाहर की तरफ भी एक लेयर बनेगी, एक कोटिंग होगी। वो किसकी होगी कोटिंग? एल्गीन की बनी हुई। किस चीज़ की कोटिंग होगी? उस सेलुलोज वॉल के ऊपर एल्गीन की कोटिंग होगी। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इसने बोला है कि जो इसके पास क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर प्लास्टिड मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। और इसकी प्लांट बॉडी के बारे में बात करेंगे। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जो प्लांट बॉडी होती है ना, जैसे ये अगर ये हमारे एल्गी है, ये जो प्लांट बॉडी कनेक्ट होगी सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट। ये मान लो नीचे सबस्ट्रेटम है, ये क्या होगा? होल्ड फास्ट। क्या होगा? होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टॉक। और इसके पास एक स्टॉक टाइप की मिलेगी। एंड द स्टिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। इसके पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या होगा? फोन्ड, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, बोलता है टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। किससे होगी? फ्रेगमेंटेशन से। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय द बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। किससे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से। दैट आर पियर शेप्ड। कैसी शेप होगी उसकी? पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इससे किससे अटैच होगी? फ्लैजिला से। अटैच्ड फ्लैजिला से ये अटैच होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बात करते हैं? हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर ली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वो कैसा होता है? आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous। ये 3 टाइप के गैमेट्स होंगे जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यूनियन ऑफ द गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ooganium। जो गैमेट्स का होगा ना ये वाटर के अंदर, यूनियन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो oogamous जो गैमेट्स होते हैं वाटर के अंदर करेंगे फर्टिलाइजेशन। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म
जो शेप की बात की जाएगी, जो गैमेट्स के शेप के हो सकते हैं, पियर शेप्ड के बियर, टू लेटेस्ट फ्लैजिला। अभी जो गैमेट्स होंगे उनके पास भी फ्लैजिला होंगे जिससे कि मूवमेंट हो सकती है। द कॉमन फॉर्म आर, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल कौन से हैं? एक्टोकार्पस, डाइकोटाइटा, लैमिनेरिया, सरगसम एंड फ्यूकस। ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके? ब्राउन एल्गी के। हम आगे पढ़ते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी। द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। इनको क्या कहते हैं? रेड एल्गी कहते हैं। बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि द प्रीडोमिनेंट ऑफ द रेड पिगमेंट, अब इसके पास रेड पिगमेंट होगा जिसकी वजह से ये रेड एल्गी कहते हैं। आर फाइकोएरिथ्रीन इन देयर बॉडी। और कौन सा पिगमेंट है ये? आर फाइकोएरिथ्रीन। कौन सा पिगमेंट है इसके अंदर? आर फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन। बहुत सारी रेड एल्गी कैसी होती है? मेराइन होती हैं, बट विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जो गर्म एरियाज होंगे ना, गर्म जगह होंगी, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। दे occur in both well lighted region close to the surface of the water and also at great depths in ocean। ये समुद्र की गहराई में भी मिल सकती हैं और सरफेस ऑफ द वाटर पे भी मिल सकती हैं। लिटिल लाइट पेनिट्रेट, ये ऐसी जगह पर ज़्यादा मिलती है जहाँ पर लाइट कम जाए। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। रेड थैलाई का मतलब होता है रेड एल्गी का स्ट्रक्चर, ऐसे रेड थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एक का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। द बॉडी इज स्टोर्ड एज बॉडी, द फूड इज स्टोर्ड एज, जो फूड होगा वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? ये फ्लोरिडियन। जो हमारी रेड एल्गी है फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगी? फ्लोरिडियन। अब नोट करना, आर ज़्यादा आता है इनके वर्ड्स में। रेड एल्गी में आर फाइकोएरिथ्रीन, फ्यूफ्लोरोडीन, स्टार्च विच इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये बोलता है कि जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, ये सिमिलर है किसके? अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। सिमिलर, सेम मिलेगा, थोड़ा इनके जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। द रेड एल्गी यूजुअली प्रोडक्ट्स वेजिटेटिवली, मेनली ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है फ्रेगमेंटेशन से। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे होता है? बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब नॉन मोटाइल, जो मोटाइल नहीं होंगे, जो नहीं मूव कर सकते, ऐसे स्पोर्स से इनकी रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो नॉन मोटाइल गैमेट से ही होगी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये बोलता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो oogamous टाइप की गैमेट से होती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल नहीं होती। द कॉमन मेंबर्स, इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम। मैक्सिमम आपने देखा इसमें ज़्यादातर आर का ज़्यादा आता है। रेड एल्गी में आर आ रहा है ना, देखो पोरफायरा आर, इसमें कितनी बार आर आ रहा है। ऐसे ही रेड एल्गी से कनेक्ट कर सकते हैं हम याद करने के लिए। गैलिडियम, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आगे है ब्रायोफाइटा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।